हेलो स्टूडेंट्स, सत श्री अकाल। क्या हाल है आपका? मैं आपकी केमिस्ट्री ट्यूटर कशिश मैम और मैं आज आपके लिए वापस आ गई एक न्यू सेशन के साथ में, राइट। और आज का ये सेशन हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, जैसे कि अभी तक के हमारे प्रीवियस सेशन हुए हैं उसके ही जैसा। अब आप बोलोगे कि आप आज इस सेशन में क्या करोगे, तो आज हमें क्या करना है, आज हमें एक ऐसा पकड़ लो कि आज हमें एक ऐसे बंदे ने धमकी दी है ना, जिसे हम कभी देख सकते हैं, ना ही हमने जिससे कभी क्या है बात की है। उस बंदे ने हमें क्या बोला है कि अभी मेरी पिक्चर बाकी है, बोलते क्या बोला है, अभी मेरी ये पिक्चर क्या है बाकी। और इसी स्टेटमेंट पे ऐसे 3 और बंदे हैं जो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं। अब आप बोलोगे कि मैम ऐसे कौन से 3 बंदे हैं जो एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं, राइट। तो ऐसे बंदे हैं जो एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं, वो है सॉलिड पहला। अब सॉलिड का ऐसा बोलना है कि इस दुनिया में मेरे से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इस यूनिवर्स पे कोई भी नहीं है। समझ रहा है आपको? अब लिक्विड का क्या बोलना है, लिक्विड का ऐसा बोलना है कि मैं इतना फ्लेक्सिबल हूँ, बोलते हैं कि मैं इजीली कोई भी शेप में क्या हो जाता हूँ, चेंज हो जाता हूँ। और गैस का ऐसा बोलना है कि मैं इतनी तेज हूँ, बोलते हैं क्या बोलना है गैस का, कि मैं इतना तेज हूँ, बोलते हैं कि मेरे गति को कोई भी ओवरटेक नहीं कर सकता है। अब यही 3 बंदों की पिक्चर हमें क्या करनी है, क्लियर करनी है। और आज हम ये पिक्चर क्लियर करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ कैरेक्टरिस्टिक। किसके साथ में हम ये पिक्चर को क्लियर करने वाले हैं? कैरेक्टरिस्टिक। अब आप बोलोगे कि कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? अब कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है खूबियाँ। समझ रहा है आपको? कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या होता है? खूबियाँ। जैसे कि क्या, अगर मैं एक आधे पर्सन की कोई अच्छी चीज़ देख रही हूँ, मतलब मैं क्या उसकी खूबी देख रही हूँ, इसमें कैरेक्टरिस्टिक देख रही हूँ। अगर एक आधा पर्सन, बोलो एक्स नाम का अगर पर्सन है, वो अपने वर्क में बहुत ऑनेस्ट है, मतलब क्या कि वो अपने वर्क के उसके एक जो कैरेक्टरिस्टिक है, ऑनेस्ट है, ये उसके कैरेक्टरिस्टिक हो गई। कुछ ऐसे बंदे होते हैं जिनका हेल्पिंग नेचर होता है, तो ये उनके कैरेक्टरिस्टिक हो गई। कुछ ऐसे होते हैं जो ज़बरदस्ती इंटरफेयर करते हैं, तो ये उनकी एक कैरेक्टरिस्टिक हो गई। तो सेम वैसे ही आज का हमारा सेशन स्टार्ट होने वाला है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर के साथ में। किसके साथ में सेशन स्टार्ट होने वाला है आज हमारा? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर के साथ में, जहां पर हम आज मैटर की 3 कैरेक्टरिस्टिक को क्या करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं। तो चलते हैं, देखिए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर में, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव द फॉलोइंग 3 कैरेक्टरिस्टिक। क्या बोला है यहाँ पे? इस स्टेटमेंट को, जहाँ पर मैं रेड पेन से अंडरलाइन कर रही हूँ, इस स्टेटमेंट को ज्यादा आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट देना है। क्या बोला है यहाँ पे? देखिए काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। क्या बोला है? काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव फॉलोइंग 3 कैरेक्टरिस्टिक। मतलब अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर ने क्या बोला है, ऐसे कुछ मैटर के 3 कैरेक्टरिस्टिक है जो आज हमें क्या करना है, देखना है। अब जैसे पहली कैरेक्टरिस्टिक उन्होंने ऐसी बोली है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, राइट। उनका ऐसा बोलना है कि मैटर, मैंने आपको पार्ट 3 में बताया था कि मैटर एक कंटिन्यूस नहीं है, मैटर एक क्या है, ग्रैन्युअल स्टेट में होता है। मतलब ही क्या कि मैटर किससे बनता है, हमारे छोटे छोटे ग्रैन्युअल्स मींस पार्टिकल का ग्रुप करके क्या बनता है, हमारा मैटर बनता है। और उनका ऐसा बोलना है कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं, उन पार्टिकल्स के बीच में क्या प्रेजेंट होती है, बोलते हैं स्पेस प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है, बोलते हैं स्पेस प्रेजेंट होती है, राइट। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। क्या बोला गया है? मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं, बोलते हैं ये क्या होते हैं, कंटिन्यूअसली मोशन में होते हैं, राइट। सेकेंड क्या बोला गया है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब ही क्या, मैटर का एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से क्या करने वाला है, अट्रैक्ट करने वाला है। ऐसा किसका बोला है? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर का, राइट। क्या बोलना है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर का? सबसे पहला पॉइंट क्या बोला गया है कि मैटर के पार्टिकल्स के बीच में क्या होती है, इंटर पार्टिकल स्पेस प्रेजेंट होती है। सेकंड उनका ऐसा बोलना है कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं ये कंटिन्यूअसली क्या होते हैं, मोशन में होते हैं। थर्ड उनका ऐसा बोलना है कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं ये एक दूसरे से क्या करते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। क्या ये रियल में होते हैं? तो वही हमें क्या करना है आज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर में स्टडी करना है, जिसमें हम सबसे पहले देखने वाले हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। तो आप ये नोट डाउन कर लो। आई होप आपने लिख लिया होगा। तो आज हम ये देखेंगे कि मैटर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। क्या मैटर के पार्टिकल्स के बीच में जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर ने बताया है ये क्या सच है? तो यही हमें क्या करना है, देखना है। तो देखने के लिए देखिए, सबसे पहले मेरे पास में मैंने क्या ले लिया, एक कंटेनर ले लिया। क्या ले लिया मैंने? एक कंटेनर ले लिया, जिसके अंदर मैंने क्या फिल कर दिया, H2O मीन्स क्या फिल कर दिया मैंने, वाटर फिल कर दिया। अब वाटर पकड़ लो, मेरे पास में इस लेवल पे वाटर क्या है, प्रेजेंट है। कंटेनर इतना बड़ा है और इस लेवल तक मैंने यहाँ पर क्या फिल कर दिया है, वाटर फिल कर दिया,
राइट। अब वाटर कौन से स्टेट में होता है, लिक्विड स्टेट में होता है। फिर मैंने इसके अंदर क्या ऐड कर दिया, कुछ अमाउंट में मैंने क्या ऐड कर दिया, सॉल्ट ऐड कर दिया, या फिर आप इसे शुगर भी क्या कर सकते हो, ले सकते हो, राइट। अब मैंने शुगर ऐड कर दिया इसके अंदर 5 ग्राम, अगर मुझे सॉल्ट भी ऐड करना है तो वो भी मैं कितने ग्राम ऐड करूंगी, 5 ग्राम, राइट। अब आपको बेसिकली पता है कि जैसे आपने शुगर पानी में डाला, क्या बोला मैंने, ध्यान से सुनिए, आपने वाटर लिया है, जो वाटर कौन से स्टेट में होता है, लिक्विड स्टेट में, और आपने क्या लिया है, सॉल्ट लिए। आप सॉल्ट भी ले सकते हो, आप शुगर भी ले सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है आपको क्या लेना है। जैसे आपने शुगर, मैं शुगर ले लेती हूँ, जैसे मैंने क्या किया, शुगर क्या किया, वाटर के अंदर डाल दिया, थोड़ी देर बाद में शुगर क्या हो गई, वाटर पे से गायब हो गई, बराबर है ना। पानी का लेवल बढ़ा और ना ही कुछ भी नहीं, सिर्फ क्या हो गया, शुगर जो है वो वाटर में से क्या हो गई, गायब हो गई। अब आपका ऐसा बोलना है गायब हो गई तो फिर कहाँ गई, राइट। क्या है, अगर मैंने जब वाटर में मैंने शुगर ऐड किया तो शुगर मुझे दिखनी चाहिए ना, राइट। ऐसे ही बोलना है ना आपका, जब मैंने पानी में शुगर डाला तो शुगर क्या होनी चाहिए, मुझे दिखनी चाहिए, बट मुझे शुगर दिख रही है क्या, नहीं दिख रही, मतलब ही क्या, शुगर अचानक से गायब हो गई। तो गायब हो गई तो शुगर गई कहाँ पर, तो वो आपको पता चलेगा पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम वाले कैरेक्टरिस्टिक में, समझा क्या। तो देखिए, आपको पता है कि लिक्विड स्टेट वाटर है, अब लिक्विड स्टेट वाटर है तो यहाँ पर पार्टिकल्स किस तरीके से होंगे, इस तरीके से कुछ पार्टिकल्स होंगे, राइट। अभी आपको दिख रहा है कि अगर मैं ये पार्टिकल्स यहाँ पर अगर निकालती हूँ तो देखिए मुझे इस तरीके से कुछ क्या दिख रहे हैं, पार्टिकल्स दिख रहे हैं। मतलब ही क्या, मुझे इन पार्टिकल्स के बीच में क्या दिख रही है, इंटर पार्टिकल स्पेस दिख रही है। क्या बोला है, इंटर पार्टिकल स्पेस, मतलब इसे हम क्या बोलते हैं, वॉइड्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वॉइड्स। मतलब मुझे क्या दिख रही है, दो पार्टिकल्स के बीच में क्या दिख रही है, खाली जगह दिख रही है। तो मैंने क्या किया, इसके अंदर मैंने कौन से पार्टिकल ऐड कर दिए, शुगर के पार्टिकल ऐड कर दिए। किसके पार्टिकल ऐड कर दिए, मैंने शुगर के पार्टिकल ऐड कर दिए। तो शुगर के पार्टिकल ने क्या किया, जो वाटर के पार्टिकल्स के बीच की जो इंटर पार्टिकल स्पेस थी, क्या बोला है मैंने, शुगर पार्टिकल ने क्या किया, वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जो इंटर पार्टिकल स्पेस थी वो स्पेस को क्या कर लिया, इन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया। क्या कर लिया, ऑक्यूपाई कर लिया, बराबर है। क्या कर लिया, ऑक्यूपाई कर लिया। इसी तब जाकर जब क्या हुआ, जब वाटर के पार्टिकल्स के बीच की जो इंटर पार्टिकल स्पेस थी उसे जब शुगर के पार्टिकल ने ऑक्यूपाई कर लिया तो धीरे धीरे हमें क्या हो गई, इस बीकर में से शुगर क्या हो गई, गायब होती हुई दिखी। क्या होती हुई दिखी, गायब होती हुई दिखी। और जो वाटर का जो लेवल था ये मुझे क्या दिखा, कांस्टेंट दिखा। अब सिंपल सी बात है ना, आप कोई भी चीज़ अगर वाटर के अंदर डालोगे तो क्या लेवल बढ़ना चाहिए ना, पर लेवल बढ़ रहा है क्या वाटर का, नहीं, जो एज इट इज है वॉल्यूम वही है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में जो इंटर पार्टिकल स्पेस थी उसने वहाँ पर क्या हुआ, शुगर के पार्टिकल ने वो स्पेस क्या कर ली, ऑक्यूपाई कर ली। और तब जाकर क्या बोला है मैंने, तब जाकर आपका क्या बना, फर्स्ट मैटर का क्या बना, कैरेक्टरिस्टिक बना कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। मतलब ही मैटर के पार्टिकल्स के बीच में क्या होती है, स्पेस प्रेजेंट होती है। अगर अब अभी आप यहाँ पे एक चीज सोचो, अगर स्पेस नहीं होती थी तो क्या होता था ना, अगर स्पेस नहीं होती थी तो मुझे बताओ, ये जो शुगर के जो पार्टिकल है, क्या ये जो शुगर के पार्टिकल है, क्या ये डिजोल्व हो पाते थे लिक्विड के अंदर, मीन्स वाटर के अंदर, नहीं ना। अगर ये डिजोल्व ही नहीं हो पाते थे तो आज हम यूनिवर्स में जो भी इंटरमिक्सिंग हम चीज़ें करते हैं, मीन्स हम क्या ए कंपाउंड बी कंपाउंड को हम मिक्स करते हैं, क्या हम ये मिक्सिंग कर सकते थे, क्या नहीं कर सकते। तो यही हमारी पहली कैरेक्टरिस्टिक है, जहाँ पर क्या बोला है कि मैटर के पार्टिकल्स के बीच में क्या प्रेजेंट होती है, स्पेस प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है, स्पेस प्रेजेंट होती है। देखिए जैसे कि मैंने एक मैटर निकाल लिया यहाँ पे, अब इस मैटर के बीच में देखो ये सॉलिड है, क्या ये सॉलिड है। अभी देखो अगर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि ये इंटर पार्टिकल स्पेस, देखिए आपको दिख रही होंगी, ये दिख रही है आपको इंटर पार्टिकल स्पेस दिख रही है, ये क्या हो गया आपके वॉइड्स। और यही वॉइड्स क्या करते हैं, जो भी हम दूसरा पार्टिकल जब इसके अंदर एंटर करते तो यही क्या करते हैं, स्पेस क्या करते हैं, ऑक्यूपाई करते हैं दूसरे पार्टिकल। तब जाकर बोला गया है कि मैटर के पार्टिकल्स के बीच में क्या होती है, इंटर पार्टिकल स्पेस होती है, राइट। जैसे कि देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये मेरे पास में सॉलिड है, ये मेरे पास में लिक्विड है, ये मेरे पास में क्या है, गैस है। अब सॉलिड आपको इस तरीके से दिखते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं पार्टिकल्स, लिक्विड में थोड़े लूजली, और गैसेस में उससे भी ज्यादा क्या होते हैं, लूजली पैक्ड होते हैं कौन, पार्टिकल्स। तो देखिए यहाँ पे लीस्ट स्पेस स्ट्रॉन्गेस्ट अट्रैक्शन, राइट। अट्रैक्शन अपन थोड़ी देर से देखेंगे।
आपको ये समझ रहा होगा लीस्ट स्पेस मतलब सॉलिड में बहुत ही कम क्या होती है, इंटर पार्टिकल स्पेस होती है, मतलब वॉइड्स बहुत ही कम होते हैं। सेकेंड, लिक्विड में क्या बोला है, लेस स्पेस एज कंपेयर टू सॉलिड, थोड़ी सी ज्यादा क्या होती है यहाँ पर इंटर पार्टिकल स्पेस होती है, मतलब वॉइड्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाला मैं आपको पॉइंट थोड़ी देर बाद में बताऊंगी। और नेक्स्ट, गैसेस में क्या बोला है, मैक्सिमम स्पेस होती है, मैक्सिमम मतलब एज कंपेयर टू सॉलिड लिक्विड, गैसेस में क्या होती है, इंटर पार्टिकल स्पेस क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। समझा यहाँ तक आप लोगों को? आई होप आपको फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक समझा होगा, जो कौन सी है, पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, मतलब ही मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या होती है, इंटर पार्टिकल स्पेस होती है। तो आप ये नोट डाउन कर लो। तो आई होप आपको समझा होगा फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक। अभी हम आ चुके हैं सेकंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर पर, जहां पर हम ये देखने वाले हैं कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं ये क्या होते हैं, कंटिन्यूअसली मोशन में होते हैं। क्या बोला है मैंने, मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं ये क्या होते हैं, कंटिन्यूअसली मोशन में होते हैं। अब ये कंटिन्यूअसली मोशन में होते हैं मतलब ही क्या, देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये आपके सॉलिड पार्टिकल्स हो गए, देखिए आप दिख रहा होगा आपको। अब ये जो सॉलिड पार्टिकल्स है ये अपने ही एक स्टेशनरी पोजीशन पर वाइब्रेशन मोशन क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। समझा क्या? ये होता है सॉलिड के अंदर। अब लिक्विड के अंदर क्या होता है कि पार्टिकल्स के बीच में इंटर पार्टिकल स्पेस थोड़ी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से लिक्विड के पार्टिकल्स क्या करते हैं, रैंडम मोशन परफॉर्म करते हैं। समझा? जैसे कि आप एक रैंडम मोशन, आप एग्जांपल पकड़ो, आप एक रूम में एक लड़के को या फिर एक बॉल रख दो और बॉल को आपको क्या करना है, पैर से धक्का देना है। अब बॉल क्या करेगा, बेसिकली वॉल पे जाके टच होगा और जहां से वो वॉल पे टच होगा वहां से वो और अपने डायरेक्शन क्या करेगा, चेंज करेगा। अगर वहां से अगर उसे और किसी ने धक्का दिया तो वो और अपने डायरेक्शन क्या करते जाएगा, चेंज करते जाएगा, मतलब ये बॉल क्या कर रहा है, रैंडम मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो सेम ऐसे ही लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं और ऐसे ही सेम क्या होते हैं, गैसेस के पार्टिकल्स भी क्या करते हैं, रैंडम मोशन क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। बस इतना है कि सॉलिड में जो इंटर पार्टिकल स्पेस है ये कम होती है, इसलिए इनके पार्टिकल्स की मोशन हमें दिखती नहीं है और ये एक स्टेशनरी पोजीशन पर वाइब्रेशन मोशन क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। अब एज कंपेयर टू सॉलिड, लिक्विड में क्या होती है, इंटर पार्टिकल स्पेस होती है, जिसके वजह से पार्टिकल थोड़ी रैंडम मोशन कर सकते हैं, जिनकी मोशन हमें क्या करती है, आंखों से दिखती है। और गैसेस में क्या होते हैं, इंटर पार्टिकल स्पेस मतलब वॉइड्स जो आपको यहाँ पे दिख रही है, जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ यहाँ पे, ये सब क्या हो गए, हमारे वॉइड्स हो गए। तो ये वॉइड्स क्या होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं गैसियस स्टेट में, जिसकी वजह से गैसेस के जो पार्टिकल्स है ये बहुत ही ज्यादा क्या करते हैं, रैंडम मोशन क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। अब इसका एक ऐसा एग्जाम्पल लेना, देखिए डायग्राम निकालना है आपको, राइट। देखिए एग्जाम्पल ऐसा है कि आपको एक रॉबर्ट ब्राउन करके एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने ये थ्योरी हमें क्या की थी, दी थी। उन्होंने ऐसा बोला था कि मैटर के जो पार्टिकल्स है कंटिन्यूअसली मोशन में होते हैं। अब उन्होंने ये किस पे से दी, उन्होंने क्या किया, एक ग्लास वाटर लिया जिसको उन्होंने 3 से 4 घंटे क्या कर दिया, रेस्ट पोजीशन पे रख दिया। अब रेस्ट पोजीशन पे रखने के बाद में उन्होंने ऐसा ऑब्जर्व किया कि पानी का जो मतलब जो ग्लास के अंदर पानी था वो थोड़ा सा भी हिला नहीं। तो उन्होंने क्या किया, उसी वाटर के सरफेस पे, ग्लास में जो वाटर है उसके सरफेस पे उन्होंने क्या किया, एक पोलन ग्रेन डाली। क्या डाली, एक ये आपकी क्या हो गई, पोलन ग्रेन डाली। और जैसे उन्होंने पोलन ग्रेन डाली वैसे वो पोलन ग्रेन जो है वो रैंडम मोशन क्या करने लगे, परफॉर्म करने लगे। जैसे मैंने आपको बॉल वाला एग्जांपल दिया था, सेम उसी तरीके से। तो वहां से उन्होंने ऐसा बोला है कि मैटर का कोई भी पार्टिकल हो, अब वो मैटर में सॉलिड स्टेट में हो, लिक्विड स्टेट में हो या गैसियस स्टेट में हो, हर एक पार्टिकल क्या होगा, कंटिन्यूअसली मोशन परफॉर्म करेगा। और उसको उन्होंने नाम दिया है ब्राउनियन मूवमेंट, या फिर आप इसे मोशन भी बोल सकते हो। समझा क्या? आप इसे क्या कर सकते हो, ब्राउनियन मोशन भी बोल सकते हो, ब्राउनियन मूवमेंट भी बोल सकते हो ऑफ पोलन ग्रेन इन वाटर। समझा? और अगर ये नहीं समझाऊंगा तो दूसरा भी एग्जांपल है हमारे पास में। देखिए जैसे कि आपको बेसिकली क्या करना है, आपको वाटर लेना है एक ग्लास में और आपको उस पर 2 से 3 ड्रॉप क्या करना है, इंक के डालने हैं। आपको ना ही स्टर करना है, कुछ भी नहीं, कुछ भी मोशन नहीं करनी है, आपको बस क्या करना है, ग्लास में 2 से 3 ड्रॉप आपको क्या करना है, ऐड करने किसके, ब्लू इंक के। अब आप देखोगे धीरे धीरे जैसे टाइम पास होगा, इंक जो है ये पूरी तरीके से यूनिफॉर्मली क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे किसके अंदर, वाटर के अंदर। अब ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जो वाटर के जो पार्टिकल्स के इंटर पार्टिकल स्पेस है ये इंक का पार्टिकल क्या करेगा,
क्या करेगा इनका पार्टिकल, स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा। अब ये ऑक्यूपाई कब कर सकता है, जब वो मोशन में होगा। अगर वो मोशन में ही नहीं है तो वो अपनी जो स्पेस है, किसके, वाटर के पार्टिकल्स की जो स्पेस है, वो कैसे ऑक्यूपाई करेगा। तो ये एक हो गया आपका एग्जांपल जहां पर पार्टिकल क्या है, कंटिन्यूअसली मोशन में। सेकंड, आपने घर पे अगरबत्ती जलाई होंगी, अरे पूजा करते होगे ना आप लोग, अब पूजा करते तो ऑब्वियस सी बात है अगरबत्ती जलाओगे, राइट। अगरबत्ती आप जब जलाओगे तो अब अगरबत्ती जलाने से पहले अगरबत्ती का कोई आपको फ्रेग्रेंस आता है क्या, नहीं आता है। जब आप उसको जलाते हो, अगर आपके भगवान घर में अगर आपने अगरबत्ती जलाई तो आपको पूरे हॉल तक उसका क्या आता है, फ्रेग्रेंस आता है। मतलब ही क्या, जैसे ही अगरबत्ती आपने जलाई, इसमें से फ्रेग्रेंस के पार्टिकल बाहर निकले और ये पार्टिकल आपके आउटर में क्या प्रेजेंट होती है, एयर प्रेजेंट होती है। अब एयर भी क्या एक मैटर है मतलब इनके पार्टिकल्स होंगे। अब पार्टिकल होंगे तो एयर कौन से स्टेट की मैटर है, गैसियस स्टेट की मैटर है, जिसमें पार्टिकल्स के बीच में इंटर पार्टिकल स्पेस बहुत ज़्यादा होंगी और पार्टिकल की जो मूवमेंट है वो भी क्या होंगी, बहुत ज़्यादा होगी। तो वहाँ पर क्या करेंगे, ये अगरबत्ती के जो फ्रेग्रेंस के पार्टिकल, ये एयर के पार्टिकल के साथ में जो इंटर पार्टिकल स्पेस है वो क्या करेंगे, ऑक्यूपाई कर लेंगे, जिसके वजह से आपको क्या होगा, फ्रेग्रेंस दूर दूर तक आएगा। अगर यहाँ पर भी अगरबत्ती के जो फ्रेग्रेंस के जो पार्टिकल्स है ये अगर मोशन में नहीं होते थे और एयर के पार्टिकल अगर मोशन में नहीं होते तो क्या ये पॉसिबल था फ्रेग्रेंस आना, ऑब्वियसली बात है नहीं था। इसीलिए बोला गया है कि पार्टिकल के सेकंड कैरेक्टरिस्टिक में मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं इनमें क्या होते हैं, कंटिन्यूअसली मोशन में होते हैं। आई होप आपको समझा होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पर हमने ब्राउनियन मोशन के बारे में देखा था और अभी यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली मूविंग के हमने यहाँ पे और एग्जाम्पल देखे, जहाँ पे हमने वाटर में इंक मिक्स की और हमने किसका एग्जाम्पल देखा है, अगरबत्ती का एग्जाम्पल देखा है। अभी आपको थर्ड कैरेक्टरिस्टिक पर आना है जहां पर बोला गया है पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब ही क्या बोला है, मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं, बोलते हैं अट्रैक्ट ईच अदर होते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखो, ये आपको फ्रेंड्स दिख रहे हैं, आप यहाँ पे नाम ले सकते हो, गोलू, भोलू, टीनू, टिंकू, जो भी आपको लेना है आप ले सकते हो। अब ये क्या हो गए, चारों भी बहुत ही बेस्ट फ्रेंड हो गए और ये बेस्ट फ्रेंड क्या कर रहे हैं, इनके बीच में जो भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यहाँ से ये क्या हो रहे हैं, अपने एक फ्रेंडशिप के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या है, जुड़े हैं। सेम वैसे ही मैटर के पार्टिकल्स के बीच में भी एक फ्रेंडशिप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसको हम अट्रैक्टिव फोर्स, जिसको हम कोहेसिव फोर्स बोल सकते हैं। यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या होते हैं, पार्टिकल एक दूसरे से क्या होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं, राइट। अभी ये टाइटली पैक किस तरीके से होते हैं, तो देखिए इसका एग्जांपल ऐसा बताना है। अभी ये जो चौक है, ये चौक भी आपको कौन से स्टेट में दिख रहा है, सॉलिड स्टेट में, राइट। अब यही मेरे पास में क्या आयरन बॉल है, ये भी आपको कौन से स्टेट में दिख रहा है, सॉलिड स्टेट में। बट यहाँ पर एक कंडीशन है। अब आप बोलोगे कि मैम कंडीशन क्या है, तो कंडीशन ये है, जब मैंने क्या किया, चौक को मैंने तोड़ा तो ये टूट गया छोटे छोटे टुकड़ों में, बट जब मैं आयरन बॉल को तोड़ने की कोशिश करूं तो ये टूट ही नहीं रहा। मतलब ये बोलने का ये मतलब है कि ये जो सॉलिड है, चौक के पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है, जिसे हम कोहेसिव फोर्स बोलते हैं, ये फोर्स कैसा है, वीक है। कैसा है, वीक है। अब इजीली क्या हो गया, ये टूट गया। अब यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्टिव फोर्स मींस कोहेसिव फोर्स क्या है, आयरन के पार्टिकल्स के बीच में कैसा है, बहुत ज्यादा क्या है, स्ट्रॉन्ग है। क्या है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग है इसीलिए ये टूट पाया क्या, नहीं टूट पाया। मतलब ही क्या कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं, इनके पार्टिकल्स के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। जैसे कि हमने पहले इसमें डायग्राम देखी थी, क्या देखी थी हमने, डायग्राम क्या देखी थी हमने, देखिए यहाँ पर देखो, सॉलिड के पार्टिकल बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड है। मतलब ही क्या, इनके हर एक पार्टिकल्स के बीच में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। एज कंपेयर टू लिक्विड, पार्टिकल्स के बीच में क्या, इंटर पार्टिकल स्पेस है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, पार्टिकल्स इजीली क्या कर पा रहे हैं, मोशन कर पा रहे हैं। इसलिए एज कंपेयर टू सॉलिड, लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपको थोड़ा कम दिखेगा। और एज कंपेयर टू सॉलिड और लिक्विड, गैसेस में सबसे कम क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपको दिखेगा। इसी वजह से गैस के पार्टिकल रैंडमली कहीं पर भी मोशन क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। समझा आप लोगों को। तो ये था हमारा थर्ड कैरेक्टरिस्टिक, जहां पर हमने क्या देखा,
मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, जिसे हम अडेसिव फोर्स या फिर हम अडेसिव फोर्स नहीं, एक अट्रैक्टिव फोर्स मीन्स कोहेसिव फोर्स हम इसे क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। आई होप आपको ये सेशन समझाऊंगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारा चैनल कन्वर्स टू सक्सेस को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आपके दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि आपके दोस्त के भी बेसिक्स कंसेप्ट क्या हो केमिस्ट्री के क्लियर हो। थैंक यू।